चंद्रबाबू नायडू जिन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं सीईओ कहा जाता है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने नीतीश कुमार की हेकड़ी किस तरह से निकाली, आज उस बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हो द सेकंड ओपिनियन। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मेरे चैनल की रीच भी बढ़े और आपके लिए मैं अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो भी लाता रहूँ। आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इनके बारे में। आज अगर दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार है तो इससे पहले उसे कहा जाता था मोदी सरकार, मोदी 2.0 सरकार, नाउ इट्स मोदी 3.0 सरकार, बट अब इसे 3N सरकार कहा जाता है, नीतीश नरेंद्र नायडू। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन। नीतीश कुमार के 12 सांसद हैं, चंद्रबाबू नायडू इनके 16 सांसद हैं, चिराग पासवान के 5 सांसद हैं। और चिराग पासवान हमेशा कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं, छाती फाड़ के दिखाऊंगा तो सिर्फ नरेंद्र मोदी दिखेंगे। लेकिन पॉलिटिक्स में आपको पता है कोई किसी का मित्र नहीं होता और कोई किसी का परमानेंट शत्रु नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट परमानेंट। पॉलिटिक्स में दोस्ती परमानेंट नहीं होती, इंटरेस्ट परमानेंट होते कि किस पार्टी की तरफ जाने से हमें क्या लाभ मिलने वाले हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता का न्याय हुआ और बीजेपी 240 पे आ गई। बीजेपी बहुमत से 32 सीटों से दूर है। और आने वाला टाइम जिस तरह से सोरोस गैंग हो या फिर बांग्लादेश में जो टेम्पलेट चलाया गया और रिजिम चेंज करी गई, उसी तरह की कोशिश इंडिया में भी हुई, लेकिन रिजिम चेंज करने में वो नाकाम हुए। बट उनकी कोशिश अभी तक रुकी नहीं है। अलग अलग स्टेट में जो किसान फार्मर प्रोटेस्ट हो या फिर अलग फार्मर प्रोटेस्ट हो या फिर जातीय आरक्षण के नाम पे जो मोर्चे चल रहे, उस हिसाब से गवर्नमेंट को अनस्टेबल करना, इंडिया में अनार्की स्प्रेड करना, यही डीप स्टेट का अल्टीमेट मोटो है। यही डीप स्टेट का अल्टीमेट एम है कि नरेंद्र मोदी को किसी तरह कमजोर किया जाए। दोस्तों, महाराष्ट्र और हरियाणा की इलेक्शन ने इस टेम्पलेट को, इस टूल किट को कमजोर किया है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। उनकी कोशिश अभी जारी है क्योंकि उन्हें पता है दिस इज द ओनली चांस व्हेन यू कैन टैकल द मोदी। क्योंकि 2024 में जो हुआ 2029 में होगा ऐसा जरूर नहीं है। 2027 में आपको पता होगा डिलिमिटेशन आने वाली है। उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट इंडिया में बढ़ेंगी और उसके बाद अगर नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, शायद पीओ के लेंगे या कुछ लेंगे, उसके बाद जो राष्ट्रवाद का लहर पूरे इंडिया में पसरेगी, उसके बाद नरेंद्र मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा और 4th टाइम ही कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो बात करते हैं नीतीश कुमार की हिकड़ी चंद्रबाबू नायडू ने किस तरह से निकाली। अगर आप चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी और पवन कल्याण का कल की रैली देखें तो आपको पता चल जाएगा कि पवन कल्याण, चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी में किस तरह की बॉन्डिंग है। नरेंद्र मोदी ने हमेशा अपने अलायंस को एक रिस्पेक्ट दिया है, एक सम्मान दिया है, चाहे उनका एक सांसद हो या एक विधायक हो। नरेंद्र मोदी ने हमेशा उनको पूछ की है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की जो छवि है, चंद्रबाबू नायडू की छवि एक विकास पुरुष की है। साइबर सिटी बनाना हो, साइबर लॉज बनाना हो, हैदराबाद को एज IT सिटी डेवलप करना हो, चंद्रबाबू नायडू नोन फॉर इट्स डेवलपमेंटल वर्क। उन्हें विकास पुरुष कहा जाता है, अच्छे अच्छे काम करते हैं और उनका विजन स्ट्रांग है और उनका गोल स्ट्रांग है कि उन्हें स्टेट को डेवलप करना है, ना कि सेंटर में। हाँ, सेंटर में वो अपनी खुद की इंपॉर्टेंस, मतलब महत्व की भूमिका चाहते हैं, लेकिन सेंटर में आके प्राइम मिनिस्टर बनना ये चंद्रबाबू नायडू ने कभी नहीं चाहा। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी उन्होंने सपोर्ट दिया था, उनके मिनिस्टर्स थे, बट वो खुद मिनिस्टर नहीं बने या फिर खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। जबकि सारी विपक्ष की पार्टियां कहती थी कि आप सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दो, हम पे प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। आज भी वही कंडीशन है। सबकी उम्मीद सिर्फ 2 लोगों पे है कि नीतीश और नायडू, ये अगर अलग हो जाए तो नरेंद्र मोदी सरकार धर्म से गिर जाएगी और उसके बाद राहुल गांधी हैज द ओनली चांस टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। किसी भी तरह से मोदी को सत्ता से, गद्दी से हटाना है, यही टूल किट हो या डीप स्टेट हो या जो अनार्किस्ट एलिमेंट इंडिया में है, उनका अल्टीमेट एम है। तो क्या ऐसा होगा? दोस्तों, ये चीज होगी कि नहीं होगी, ये जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा आज चंद्रबाबू नायडू की कंडीशन क्या है, किस स्टेट में है। आपको पता है कि 2019 में चंद्रबाबू नायडू बीजेपी को सबसे पहले छोड़ के जाने वाले एनडीए के पार्टी थी, सपोर्टिंग पार्टी थी, अलायंस थी। और सबसे बड़े नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लोकसभा में नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2019 में किसी ने लाया था तो वो चंद्रबाबू नायडू थे। लेकिन 2019 के चुनाव में वाईएसआर रेड्डी ने इस तरह से उनका सुपड़ा साफ किया कि चंद्रबाबू नायडू 4 साल लगे उनको नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पीछे भटकते भटकते कि भैया हमें फिर से एनडीए में लो, तब जाके उन्हें एनडीए में एंट्री मिली। वाईएसआर जगन रेड्डी ने उन्हें जेल में डाला, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में डाला, 100 दिन तक जेल में रहे। उसके बाद पवन कल्याण ने पूरा
एक रिवोल्यूशनरी वहां पे चेंज लाया और उस तरह से अभी सरकार जो बनी है अराउंड 91% स्ट्राइक रेट से सरकार वहां पे बनी है। सबसे ज्यादा मेजोरिटी, थंपिंग मेजोरिटी खुद के भरोसे चंद्रबाबू नायडू को मिली है। फिर भी उन्होंने पवन कल्याण को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया, जो सनातन बोर्ड की बात करते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर चंद्रबाबू नायडू कभी इधर उधर जाने की कोशिश भी करे तो सबसे पहले दीवार बनकर अगर कोई खड़ा रहेगा तो पवन कल्याण खड़े रहेंगे। तो पवन कल्याण इज द न्यू सनातनी वॉरियर। पवन कल्याण इज द न्यू योगी आदित्यनाथ ऑफ द आंध्र प्रदेश। और पवन कल्याण को ये चीज का पता है कि उन्हें करना क्या है। जब 2019 के चुनाव में सबने कहा कि पवन कल्याण इज फिनिश नाउ, पवन कल्याण खत्म हो गए, पवन कल्याण ने 2024 आते आते तक कंडीशन को 360 डिग्री में घुमाया और चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी को एक लाके सरकार में आ गए। उन्हें पता है कि अगर आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर उन्हें एक दिन बनना है तो उन्हें बीजेपी के साथ जाकर ही बन सकते हैं, क्योंकि उधर चंद्रबाबू नायडू अपने बच्चे नारा लोकेश को सेटल करना चाहते हैं। तो वाई चंद्रबाबू नायडू विल नॉट लीव बीजेपी। इसका रीजन यह है कि चंद्रबाबू नायडू अपनी एक छवि बना के जाना चाहते हैं, एक विकास पुरुष की छवि, जिन्होंने अमरावती जैसी एक राजधानी बनाई, महेशमती के बाद सिर्फ अमरावती। तो ये सारी चीजों का अगर फैक्टर हम देखें, ये सारे फैक्टर्स अगर देते हैं तो चंद्रबाबू नायडू कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार जो पलटू राम नाम से जाने जाते हैं, नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं, नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं। लेकिन 2025 का चुनाव होने तक नीतीश कुमार नहीं पलटेंगे। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। 2025 के बिहार चुनाव में अगर थंपिंग मेजोरिटी एनडीए गठबंधन की आती है तो उसके बाद नीतीश कुमार का एक पॉलिटिकल वेट ज्यादा बढ़ जाएगा। एक तो बिहार में सरकार बीजेपी की जाएगी, ऊपर से केंद्र में भी खुद अगर देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, उन्हें भी पता होता है कि स्टेट में जब सरकार रहती है तो एक एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। तो बेनिफिट्स के लिए कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छोड़ के नहीं जाएगा। अगर नीतीश कुमार फिर से सरकार में आते हैं तो नीतीश कुमार को छोड़ के कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं जाएगा। हाँ, अगर बीजेपी मेजोरिटी मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है और चिराग पासवान की भी सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ सीटें आती है, जो दोनों मिला के सत्ता के पास अगर उन्हें पहुंचाती है, तो नीतीश कुमार पे प्रेशर रहेगा। तब नीतीश कुमार पे प्रेशर रहेगा कि वो एनडीए को छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि अगर एनडीए को छोड़ के गए तो चिराग पासवान और बीजेपी सरकार बना लेगी। और उसके बाद नीतीश कुमार का क्या होगा? नीतीश कुमार अपनी नई पीढ़ी को सत्ता में लाने चाहता है, पॉलिटिकल करियर, पॉलिटिकल पार्टी में लाने चाहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो उनके खुद के पुत्र उन्हें चीफ मिनिस्टर बना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में ऐसे वक्त क्या आरजेडी, तेजस्वी यादव उनका सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। पिछले 20 साल से बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर बनाना तो छोड़ो, चीफ मिनिस्टर के बारे में नीतीश कुमार के सामने बोल भी नहीं सकती। अगर नीतीश कुमार बीजेपी अगर खुद के नाम से इतना सिर्फ नाम निकाल दे कि हम चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, तो नीतीश कुमार फटाक से एक दिन में उधर उड़ी मार देंगे और सरकार गिरा देंगे। तो नीतीश कुमार का अगर पॉलिटिकल वेटेज, बार्गेनिंग पावर कम करनी है तो बिहार में बीजेपी को 16 या 17 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का जुगाड़ करना ही होगा। और बीजेपी ने ऑलमोस्ट वो कर लिया है। इससे पहले मैंने आपको वीडियो बना के बताया है कि सबसे पहली पार्टी टूटेगी वो अखिलेश कुमार की पार्टी टूटेगी। पार्टी टूटना तय है। आज नहीं, कल नहीं, सिर्फ बीजेपी वेट एंड वॉच कर रही है कि कब हमें धोखा देने की कोई कोशिश करे और कब हम हमारे भरोसे सरकार में आए। अल्टीमेट आज नहीं तो कल बीजेपी को खुद के भरोसे 272 सीटें लेना ही पड़ेगा। बट एज फार एज चंद्रबाबू नायडू इज कंसर्न्ड, ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर। ही विल स्टे विद द बीजेपी, ही विल स्टे विद द नरेंद्र मोदी। जिस तरह से कल उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रेस किया है और बोला कि नरेंद्र मोदी इज नो मोर इंडियन लीडर, ही इज अ ग्लोबल लीडर। इस तरह की भाषा जब चंद्रबाबू नायडू किसी गठबंधन के या फिर अपने नेता के बारे में यूज करते हैं, उससे उनके अंडरस्टैंडिंग और संबंध पता चलते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, और क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार की हेकड़ी चंद्रबाबू नायडू निकाली है, ये भी बताएं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। धन्यवाद।